नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल हैप्पी सेल्फ लाइफ पे स्वागत करता हूं। इधर विगत दिनों में हमने देखा हमारे दो मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड तो मिस्टर संदीप माहेश्वरी के बीच कुछ वाद विवाद चल रहा है। यह एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू है कि कौन सही है कौन गलत है, यह इतना आसान नहीं है कहना। यह आने वाला समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इस इशू पर मैं अपने विचार आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। आपको मेरे विचार पसंद आएंगे और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें तो दो नाम जो सबसे पहले जहन में आते हैं वो संदीप माहेश्वरी जी हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, जिनके फॉलोअर न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व में इनके फॉलोअर हैं और इनके वीडियो से लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। दोनों अपने में महान हैं, दोनों ग्रेट हैं, दोनों को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इधर जो विगत दिनों में जो कंट्रोवर्सी हुई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रही। संदीप माहेश्वरी जी की बात करूं तो वो अपने अच्छे बातों से, अपने वीडियो से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और निसंदेह लोग मोटिवेट भी होते हैं। लेकिन जैसा कि ह्यूमन टेंडेंसी है, हम किसी चीज को ज्यादा समय तक कैरी नहीं कर पाते हैं। सो परिणाम स्वरूप जो मोटिवेट हम उनकी स्टूडियो में हुए, उनके वीडियोस को देखकर हुए, उस मोटिवेशन को हम ज़्यादा देर कैरी नहीं कर पाते हैं और भागदौड़ के जीवन में फिर से हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, सभी के साथ होता है। अब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात करता हूं। विवेक बिंद्रा जी आपके सामने रियल लाइफ स्टोरीज लेकर आते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे भी मोटिवेट होते हैं और उनके वीडियोस, उनकी बातों से हम सभी प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी ने एक कदम आगे बढ़कर आपके सामने एक मोटिवेशनल कोर्स लेकर आए। एक यूँ कहें कि एक बिजनेस मॉडल उन्होंने लेकर आया जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आपके और हम सब की जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनकी मदद करना था, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना था ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। उन्होंने वेल डिजाइन एक मोटिवेशन कोर्स भी डिजाइन किया और जाहिर सी बात है, जब आदमी इतना रिसर्च करता है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसका एक मिनिमम फीस रखी जाती है, तो उन्होंने रखा। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लोगों ने ज्वाइन किया और जो ज्वाइन किए हैं वो कोई बच्चे नहीं है, ना कोई नासमझ है। उन्होंने भली भांति अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए और डिमांड ऑफ द बिजनेस इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस कोर्स को ज्वाइन किया, फीस दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें से कुछ सफल नहीं हुए, कुछ उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाए, कारण कुछ भी हो। तो अब यह कहना कि वो बिजनेस मॉडल ही गलत था, वो कोर्स ही गलत था, यह मेरी समझ से परे की बात है। क्योंकि उसी कोर्स को कर उसी बिजनेस में कुछ व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं अगर नहीं बढ़ पाया तो इसका दोष ना तो उस कोर्स को है ना तो उस बिजनेस को है, पूरा दोष मेरा है, क्योंकि मैं उसको मैचअप नहीं कर पाया। उसको मेरे अंदर कुछ कमियां रह गई जिससे कि मैं उसे लेकर आगे नहीं बढ़ पाया। और दूसरी बात जो फीस वापसी की हो रही है उस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्कूल में एक क्लास में 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, पूरे साल भर बच्चे पढ़ते हैं, सेम किताब सेम टीचर सबको पढ़ाता है। एग्जाम होते हैं, सभी अपीयर होते हैं, उस एग्जाम में 1-2 फेल कर जाते हैं। तो अब जो फेल कर गए हैं, अगर वो उसका पूरा ब्लेम टीचर को दें, किताबों को दें, स्कूल को दें, प्रिंसिपल को दें, तो ये कहां तक सही है। और बाद में फीस वापसी का डिमांड करें तो यह समझ से परे की बात है और ना उनको फीस वापस की जाती है। दोस्तों, कमी अगर हमारे अंदर है तो उसका ब्लेम हम दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। इस वीडियो के बाद मेरा उद्देश्य किसी को सही और गलत नहीं ठहराना है, वो तो समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर कमी मेरे अंदर है तो इसका ठेकरा मैं दूसरे पे नहीं फोड़ सकता। चैलेंज में मैं अगर फेल कर गया तो रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स आई शुड गो फॉर इंट्रोस्पेक्शन और जो कमियां मेरे अंदर रह गई उस पर काम करना है। केवल बातों को सुनकर मोटिवेट होना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना भी हमें आना चाहिए। 4 बातें सुनकर मोटिवेट हो जाना बहुत आसान है, क्षणिक, लेकिन उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना, यह बहुत कठिन है। हमें इंस्पायर्ड होने के साथ साथ लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट करने भी आना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अपना विशेष ध्यान रखें। अगली वीडियो में पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।